छात्रों, प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, इस वाले चैप्टर के जितने भी प्रश्न बैंक हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो रिक्त स्थान की पूर्ति हो, चाहे वो 2 नंबर वाले हो या फिर 5 नंबर वाले, A to Z सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले हम 6 चैप्टर को कवर कर चुके हैं, उनके सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाकर के उन 6 चैप्टर के सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। केवल एसी करंट को, अल्टरनेट करंट है उसको ही जाने देता है, डायरेक्ट करंट को, डीसी करंट को नहीं जाने देता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक है, तो फ्रेंड देखिए प्रतिघात का मात्रक होता है वो म्यू होता है, जिसको हम ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है जो घरों में बिजली दी जाती है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर की राशि बढ़ती है। चौथा क्वेश्चन है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें विभव की राशि बढ़ती है। तो यहां पर हमने चारों ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो फ्रेंड देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कितना कलांतर होता है, तो धारा और विभवांतर के मध्य 90 डिग्री का कलांतर होता है। फ्रेंड पूरे यूट्यूब पर फिजिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन प्रश्न बैंक आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक फिजिक्स हिंदी ऐसा चैनल जिस पर आपको A to Z सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन सबसे पहले प्रोवाइड कराया जा रहा है। दावे के साथ बोल सकता हूं, आप सर्च मार के भी देख सकते हो। फ्रेंड देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 व आभासी मान IRMS में क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है I0 इक्वल टू √2 IRMS। इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला इसमें खाली स्थान में लिखना पड़ेगा। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो वो 0 होता है, इसमें आपको 0 लिखना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में कम होती है। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 कुंडली होती है, तो पहली कुंडली में फेरों की संख्या होती है, वो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। तो यहां पर हमने रिक्त स्थान की पूर्ति भी कवर कर दिए। इसके बाद बढ़ते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है फ्रेंड, इसमें पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा उद्देश्य धारा में अंतर लिखिए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है। तो इनके क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाओगे तो देख सकते हो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा उद्देश्य धारा में अंतर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिख दिया गया है, इसमें धारा एवं दिशा का मान बार बार बदलता रहता है और इसमें धारा की दिशा स्थिर रहती है, चाहे धारा का मान बदले या न बदले। फ्रेंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, उसका लिंक डाल दूंगा, तो फटाफट से उस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको 100% ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद क्या रहेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी PDF है सबके सब मैं वहां पर डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर के आ चुका है। अगर वह अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आज का डाउट फीचर में 7 डाउट पूछते हैं तो उनको 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स है बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, जिसमें वो मैजिक, गेम ट्रिक्स, ऐप क्रिएशन, रोबोटिक्स और कोडिंग सीख सकते हैं। वहीं पर अगर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र 10 डाउट पूछते हैं तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन 15 दिन के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को। लेकिन यह ऑफर 31 मार्च तक वैलिड है, तो देर किस बात की, आप जाइए डाउट पूछिए। डाउट कैसे पूछना है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे स्टेट पूछा जाएगा, तो आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करके एनरोल कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, आपकी जो मर्जी उसे सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पर नीचे आज का डाउट फीचर मिल जाएगा, यहाँ पर आप मेरा कोड फिजिक्स 21 डाल के एनरोल कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका फोटो ले सकते हो या गैलरी से भी चूज कर सकते हो, तो उसको फोटो को आपका जो भी डाउट है उसको अच्छे तरीके से क्रॉप करके अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे फ्रेंड यहाँ पर सब्जेक्ट आपसे पूछा है कौन सी सब्जेक्ट का है, तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर दिया है। उसके तुरंत कुछ सेकंड बाद आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस ऑफर को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। इसके बाद देखिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं किया जा सकता।
तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा के तेजी से बदलते रहने के कारण विलयन में धन व ऋण आयनों का प्रवाह किसी एक दिशा में नहीं हो पाता है। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, जो पैमाने वाला क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर है धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखने की जरूरत है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, घरों में दी जाने वाली जो विद्युत धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा ही क्यों दी जाती है, दृश्य धारा क्यों नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड देख सकते हो इसके यहाँ पर दो आंसर रहेंगे, दो, यानी प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दूर दूर स्थानों तक भेजा जा सकता है, और दूसरा आंसर रहेगा वोल्टेज को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ऐसा सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा में ही होता है, दृश्य धारा में नहीं होता है। इसलिए घरों में नागरिकों को जो विद्युत धारा दी जाती है वो प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दृश्य धारा नहीं दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्यू गुणांक क्या है, तो इसका भी यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि प्रश्न बैंक में से 65% से लेकर के 75% तक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में फंसेंगे। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको 100% तैयार कर लेना है। फाइनल परीक्षा में भी, प्री बोर्ड परीक्षा में भी ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले चित्र बनाने को पूछा गया है, तो ट्रांसफार्मर का चित्र आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र है और ये अपचाई ट्रांसफार्मर का चित्र है। उसके बाद इसकी पूछा गया था सिद्धांत, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर परिभाषा लिखी हुई है, उसके बाद यहाँ पर सिद्धांत भी लिख दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी इनके पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर ये इसका सिद्धांत हो गया। इसके बाद पूछा गया था इसमें ऊर्जा क्षय होने के क्या क्या कारण हैं, तो इसका भी आप फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद जो फ्रेंड देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसमें जब परिपथ में केवल सी धारिता लगी है यानी प्रतिघात, उसका फॉर्मूले की भी उत्पत्ति आपको करनी थी। तो फ्रेंड ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो आप चाहो तो इस प्रश्न को छोड़ भी सकते हो, इसके आने की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन प्रश्न बैंक में ये क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा फर्ज बनता है आपको इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर यहाँ तक ले लीजिए सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में यहाँ तक ले लीजिए। उसके बाद फ्रेंड थोड़ा सा और बच गया, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा है वो भी कवर हो जाएगा। इसके बाद आता है देखिए फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है जब परिपथ में प्रेरकत्व L, सी धारिता और प्रतिरोध R तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो फटाफट। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फ्रेंड थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाओगे, इसके बाद वो यहाँ तक तीसरा क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। यहाँ से फिर चौथा प्रश्न स्टार्ट होगा, जिसमें पूछा गया है ट्रांसफार्मर का आपको सिद्धांत लिखना है, और दो प्रकार के होते हैं अपचाई उच्चाई, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड अपचाई उच्चाई दोनों के बारे में भी लिख दिया है यहाँ पर, उसका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी लिख दिया है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रेंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसे ज्वाइन 100% आपको करना है।